चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कील ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। हम कोई भी कार्बनिक यौगिक का जब आणविक सूत्र लिखते हैं तो उसमें दो समूह काम करता है। एक समूह हमारा एल्काइल ग्रुप होता है और दूसरा समूह हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है। एल्काइल ग्रुप, हम एल्काइल ग्रुप को CnH2n+1 से सूचित करते हैं। एल्काइल ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसी के नाम पर उसका नामकरण होता है। खैर, नामकरण की बात तो बाद में बताएंगे। फिलहाल हम एल्काइल ग्रुप को समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट हम एक सूत्र लिखते हैं CH3OH। हम लोग इसको मेथेनॉल बोलते हैं, मेथेनॉल। इसको हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। इसमें दोनों ग्रुप काम करने लग रहा है। एक इसको बोलते हैं एल्काइल समूह और इसको बोलते हैं फंक्शनल समूह, यानी कि क्रियाशील मूलक। ये है हमारा एल्काइल और ये है हमारा फंक्शनल। ये फंक्शनल ग्रुप तो अगले क्लास में बताएंगे। फिलहाल हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे। एल्काइल ग्रुप, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं इसको एल्कील ग्रुप कहते हैं, एल्कील ग्रुप। और इंग्लिश मीडियम में जो लिखते हैं वो लिखते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं यही एल्काइल ग्रुप कि आखिर एल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे, इसका आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे। ये आणविक सूत्र जो है हम लिखना जान जाएंगे तभी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को जोड़कर या तो वो कार्बोक्सिलिक समूह हुआ या हाइलाइट समूह हुआ या एल्डिहाइड समूह हुआ या कीटोन समूह हुआ या एमीन समूह, इस सभी को जोड़ करके उसका नामकरण करना हम अलग अलग क्लासेस में सीखेंगे। आज हम सिर्फ ओनली एल्काइल ग्रुप पर बात करते हैं। एल्काइल ग्रुप, इस CH3 वाले पर हम बात करते हैं। इसका नाम क्या लिखते हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, उसी पर विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। हम पहले से ही लिख दिए हुए हैं एल्कील समूह, एल्काइल ग्रुप्स। ये एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 होता है जहां n बराबर C परमाणु की संख्या। ये C परमाणु का मतलब हो गया कार्बन परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसी के आधार पर, इसी सूत्र से हम एल्कील ग्रुप का नामकरण करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एल्कील ग्रुप CnH2n+1 पर लिखाएगा कैसे। तो जरा गौर से देखिए, हम पहले इसको मिटाते हैं और फॉर्मूला लिखते वही CnH2n+1, CnH2n+1। सपोज दैट कि हमको एक नंबर का नाम लिखना है, एक नंबर का नाम लिखना है तो एक नंबर में हम क्या करेंगे, C1H2 × 1+1, यानी C तो एक हो गया और H हो गया 2 × 1 यानी 2 और +1 यानी CH3। एक नंबर पर हमारा आ रहा है CH3।
एक नंबर पर क्या आ रहा है? CH3। आणविक सूत्र और एल्कीन नाम। अब हम एक नंबर पर यहां लिख देंगे CH3। CH3। अब जरा फिर 2 नंबर का निकालते हैं, तो फिर इसको आराम से मिटाइए। आपकी क्लासेस हो अथवा नहीं हो, ऑनलाइन देख रहे हो या ऑफलाइन, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। तो हम एक नंबर पर CH3 लिख दिए, फॉर्मूला वही है, सामान्य सूत्र। दूसरे का लिख कर देखते हैं तो हो जाएगा C2। जहां जहां इन है वहां वहां 2 लिखेंगे। H2 गुना 2 प्लस 1, यानी C2H4 प्लस 1, C2H5। यहां लिखेंगे C2H5, C2H5। अब जरा तीसरे नंबर का लिखिए। तीसरे नंबर पर लिखते हैं तो C3H2 इंटू 3 प्लस 1, तो हो गया C3 और H6 प्लस 1, यानी C3H7। तो C3H7। 4 नंबर का लिखेंगे तो C के जगह 4 लिखेंगे, प्लस H प्लस 2 गुना 4 प्लस 1, तो हो जाएगा C4H8 प्लस 1, यानी C4H9। ये 4 नंबर पर हमारा आ जाएगा C4H9। इस तरह जो भी फॉर्मूला पर बैठाएंगे उतना नंबर का आणविक सूत्र हमारा आ जाएगा। हम देख रहे हैं गौर से कि C जब 4 लिख रहे हैं तो H की संख्या इस 4 के 2 गुना से 1 ज्यादा आ रहा है, यानी जब हम 5 लिखेंगे तो C की संख्या तो 5 होगी ही, और H की संख्या इसके 2 गुना से 1 ज्यादा, तो 5 दूना 10, 1 11। जब 6 नंबर पे लिखेंगे तो C तो 6 होगा ही, और H हो जाएगा 6 दूना 12, 12 1 13, और C हमारा 7 हो जाएगा, और H की संख्या हो जाएगा 7 दूना 14 1 15। C जब 8 होगा तो H होगा 8 दूना 16 1 17। C जब 9 होगा तो H होगा 9 दूना 18 1 19, और C जब 10 होगा तो H होगा हमारा 10 दूना 20 1 21। इसी तरह ये हमारा हो गया CH3, C2H5, 3 नंबर पर C3H7, 4 नंबर पर C4H9, 5 नंबर पर C5H11, 6 नंबर पर C6H13, 7 नंबर पर C7H15, 8 नंबर पर C8H17, और 9 नंबर पर C9H19, और 10 नंबर पर C10H21। ये तो हमारा आणविक सूत्र हो गया, मात्र 10 तक। हम तो ऐसे आपको 15 20 तक लिखना सिखाए हुए हैं। अब हम आपको इसका नाम कैसे लिखते हैं इसको बता रहे हैं। बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिए। एल्केन के नाम से एन हटाकर इल जोड़ते हैं। एल्केन के नाम से एन हटाकर इल जोड़ते हैं। एल्केन के नाम से एन हटाकर इल जोड़ते हैं। एल्केन के नाम से एन हटाकर इल जोड़ते हैं। एक नंबर जब एल्केन का नाम लिखेंगे तो एक नंबर पर तो हमारा होता है मेथेन। तो मेथेन तो हमको नाम देना है नहीं, हम इसके एक नंबर का क्या नाम करेंगे?
तो इसमें से कहा है एल्केन के नाम से एन हटा देंगे, तो जब एन हटा देंगे तो ये तो केवल हो जाएगा मेथ, एन हट गया इसमें से, मेथेन से एन हटा दिए तो मेथ हो गया, क्या हो गया, मेथ हो गया। इसमें इल जोड़ते हैं, इल, ई अलो, इल हिंदी में, तो मेथ और इल को जब जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा मेथिल, मेथिल, यहां इसका नाम हो जाएगा मेथिल। अच्छा, रही बात अंग्रेजी नाम, तो इसके मेथ या तो एल्केन में जोड़ना है, तो एल्केन को तो इस तरह लिखते हैं मेथेन को, एम, ये मेथेन हो गया हमारा, METHAN, मेथेन हो गया। इसमें से ANE को हटाएंगे, तो जब ANE को हटाएंगे, अंग्रेजी में जब इसको लिखना होगा, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे, तो METH, ANE हट गया, ANE हट गया, और उसमें YL जोड़ेंगे, YL प्लस YL, ये हो गया मेथाइल, मिथाइल। यानी जब अंग्रेजी में लिखेंगे इसको तब ऐसे लिखेंगे मेथाइल, यानी एल्केन के नाम में से एन को हटा दिए हैं, और एन जब हटा दे रहे हैं तो हमारा तो बच जा रहा है मेथ, METH, पहले वाला बेस वाला, तो मेथ बच गया है, और मेथ में YL जोड़ दिए हैं, YL, तो हो गया मेथाइल। इसी तरह ये हो गया हमारा एथिल, ये हो गया, ये हमारा 2 नंबर पर होता है एथेन, 2 नंबर पर होता है एथेन या इथेन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से भी एन हटाएंगे, ये हमारा एथेन है, एथेन है, इसमें से कहा जा रहा है कि एन को भगाओ, तो एन को भगा देंगे तो हो जाएगा एथ, एथ हो गया। इसमें जोड़ेंगे इल, इल, तो हो जाएगा एथिल, एथिल, ये हो जाएगा एथिल, ठीक है। अब इसी को जब अंग्रेजी में लिखना होगा तो अंग्रेजी में तो इथेन को ऐसे लिखेंगे, इथेन, इथेन में से ए हटाएंगे, ANE को हटाइए देंगे तो हो जाएगा ETH, इथ बच गया। ANE को हम गौन कर दिए, जब ANE को हटा रहे हैं तो ANE को हटाएंगे तो इथ बच गया, इसमें फिर वही बात जोड़ देंगे प्लस YL, इल जोड़ते हैं, इल जोड़ते हैं तो हो जाएगा इथाइल, यहां भी हो जाएगा इथाइल। तो मेथिल, एथिल या मिथाइल, एथाइल। अब जरा आगे धराधर लिखते हैं, फिर भी एक और बताते हैं, प्रोपेन। 3 नंबर पर हमारा होता है एल्केन समूह में प्रोपेन। इसमें से बताया गया है कि एन को हटाना है, जैसे एन को हटाएंगे भाई साहब, देखा जाए ये हो जाएगा प्रोप, और प्रोप में जोड़ेंगे इल, इल, ये हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल, ये हो जाएगा प्रोपिल, यहां हो गया हमारा प्रोपिल, प्रोपिल, और इसको लिख देंगे, ये तो प्रोपेन है, इसमें से हम क्या करेंगे, एन को हटाएंगे तो हो जाएगा प्रोप, अब प्लस YL, तो हो गया प्रोपिल। इसी तरह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, तो ये हो जाएंगे ब्यूटिल, क्योंकि ब्यूटेन में से एन हटाए हैं और क्या हो गया है, इल जुट गया है, ब्यूटिल हो गया। ये हो गया हमारा
पेंटिल। पेंटेन में से एन हटाए हैं और इल जोड़े हैं। ये हो गया हमारा हेक्सिल, और ये हो गया हमारा हेप्टिल। 7 नंबर में हेप्टेन होता है, और हेप्टेन में से एन हटाएंगे तो हेप्ट बचेगा, और हेप्ट में इल जोड़ेंगे तो हेप्टिल होगा। इसलिए ये 7वां नंबर होगा हमारा हेप्टिल। 8वां नंबर हमारा होगा ऑक्टेन। तो ऑक्टेन में से एन हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? इल, ऑक्टिल। ऑक्टिल, नोनिल, और इसमें हो जाएगा डेकिल, डेकिल। और इधर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन है, ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ये हो जाएगा पेंटाइल। ये हो जाएगा हेक्साइल। ये हो जाएगा हेप्टाइल। ये हो जाएगा ऑक्टाइल, नोनाइल, और ये हो जाएगा डेकाइल। ये हमारा हो गया एल्कील समूह, जिसका सामान्य सूत्र होता है सी। इसके आगे और बढ़ा देंगे हम लोग। अनडेकिल, डूडेकिल, ट्राइडेकिल, टेट्राडेकिल, पेंटाडेकिल, हेक्साडेकिल, हेक्साडेकिल, हेप्टाडेकिल, ऑक्टाडेकिल, नोनाडेकिल और डबल डेकिल। इस तरह आगे हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये हमारा बेसिक एल्काइल समूह का बेसिक नामकरण हुआ। बस आपको एल्केन का नाम याद रखना है। एल्केन के नाम से एन को हटा देना है। एन को जैसे ही हटाएंगे और उसमें इल जोड़ेंगे, एल्कील समूह का नामकरण हो जाएगा। इसी तरह हम एल्केन का, एल्कील समूह का नामकरण करते हैं। अब अगले क्लासेस में सारे बच्चे को एल्कील समूह का सीरियली नाम याद होना चाहिए। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल। इस तरह तूफान। जब तक ये नाम नहीं याद होगा, इससे जुड़े फंक्शन ग्रुप के साथ इसका नामकरण हम कर ही नहीं सकते हैं। हमको पता ही नहीं चलेगा कि मेथिल अल्कोहल है, ये हमारा मेथिल एमीन है, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है, ये हमारा एस्टिक अम्ल है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, ये कुछ भी, ये साइनाइड है, कुछ भी हमको जानकारी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम मेथिल ग्रुप को, एल्कील ग्रुप को याद करेंगे। जरा एक बार हम फिर से इसको दोहराते हैं। कोई भी जब कार्बनिक यौगिक लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स लिखते हैं, तो उसमें 2 समूह होते हैं। एक होते हैं हमारा एल्कील समूह, और एक होता है क्रियात्मक समूह, जिसको क्रियाशील समूह कहते हैं। क्रियाशील समूह के नाम पर ही उस यौगिक का पूरा नाम, गुण, धर्म इत्यादि डिपेंड्स करता है। हमको उस समूह की चर्चा नहीं करना है। हम जो बेसिक शुरू में जो लगा हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको हम एल्कील समूह कहते हैं। एल्कील समूह के नामकरण करने के लिए उसके लिए एक सामान्य सूत्र है CnH2n+1। ये CnH2n+1 है, जहां n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या को डिनोट्स करता है। हम जितने नंबर के समूह का नामकरण करना चाहेंगे, जितने नंबर के समूह का आणविक सूत्र निकालेंगे, n के जगह पर उतना ही लिखेंगे। अगर हम 5 का निकालेंगे तो C के जगह, n के जगह 5 लिखेंगे, और यहां भी 5 लिखेंगे। तो ये होगा 5, और ये होगा 2 × 5 = 10, 1 = 11, यानी कि C5 और H11 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, जिसको हम पेंटिल बोलते हैं। पेंटिल का मतलब हो गया कि भाई हम पहले ही बता दिए कि एल्केन के नाम से एन हटाएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए एल्केन के नाम से एन हटा करके उसमें इल जोड़ेंगे।
एल्केन के नाम से एल हटा करके इल जोड़ेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ए को हटाएंगे, ये ए को हटा देंगे, इसके जगह पर वाई एल लिखेंगे, इल लिखेंगे, ए को भगा देंगे एल्केन के नाम से और वाई एल लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा मेथिल। अब जरा देखा जाए, इस तरह आणविक सूत्र हम पहले से निकाल दिए हैं। 1 नंबर भरे हैं तो CH3 आया है, 2 नंबर भरे हैं तो C2H5 आया है, 3 नंबर भरे हैं C3H7 आया है, 4 नंबर भरे हैं C4H9 आया है, 5 नंबर भरे हैं C5H11 आया है, 6 नंबर भरे हैं C6H13 आया है, 7 नंबर भरे हैं C7H15 आया है, 8 नंबर भरे हैं C8H17 आया है, 9 नंबर भरे हैं C9H19 आया है, 10 नंबर भरे हैं C10H21 आया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये एल्किल समूह आपको याद हो गया होगा, पूरी तरह याद हो गया होगा, इसलिए अगले क्लास में हम आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जानने के बाद ही हम किसी का नामकरण, किसी का आणविक सूत्र, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन का आणविक सूत्र लिख सकते हैं, उसका नामकरण आणविक सूत्र लिख सकते हैं या उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में प्रवेश करने के लिए, थोड़ा डीपली जानने के लिए सबसे पहले एल्किल समूह याद करना है। एल्किल समूह याद करना तो एकदम आसान है। ये एल्केन के समूह से इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है, कम होती है। एल्केन के जैसे 1 नंबर पर मेथेन हो गया, उसमें से 1 H घटाएंगे तो CH3 हो जाएगा। 3 नंबर पर हमारा C3, एल्केन समूह में C3H8 होता है, तो उसमें से 1 घटाएंगे तो C3H7 होगा। इस तरह हम एल्किल समूह को याद करते हैं। यह एल्किल समूह जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का आधा फॉर्मूला है और आधा हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। दोनों जुट करके एक पूरा आणविक सूत्र बनता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। जय हिंद।